तो हेलो प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रेशन। बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है सभी चीज़ों को और बहुत ही इजी वे में समझना है। प्यारे भाइयों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। तो प्यारे भाइयों, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक सा नियम है जो कि आपको पता होना चाहिए। किसी भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को आप ज्ञात करते हैं तो इस तरीके से रहता है ना, इंटीग्रेशन का सिंबल देके एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन रहता है और डी एक्स मतलब एक्स के सापेक्ष इंटीग्रल ज्ञात करते हैं। तो क्या आता है, इसका कोई इंटीग्रेशन इंटीग्रल निकल के तो आता होगा ना। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रल यदि कैपिटल एफ ऑफ एक्स आया है, कोई दूसरा फंक्शन आता है ना, इंटीग्रेशन निकालते हैं तो कोई दूसरा फंक्शन आता है। लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगा। मान लेते हैं ए से लेकर के बी तक का इंटीग्रल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी। तो इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जैसे आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे और फिर एक बिग ब्रैकेट दे करके आपको दोनों लिमिट को लिख देना है। नीचे वाले को लिख देना है ऐसे और ऊपर वाले को ऊपर ऐसे लिख देना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स जो भी दूसरा फंक्शन उसका इंटीग्रल आया है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपर लिमिट जो है वो x की जगह पर वैल्यू रख के लोअर लिमिट वाला वैल्यू रख के घटा देना है। जैसे f ऑफ x है, इसका अपर लिमिट b है और लोअर लिमिट a है। तो इसका मतलब ये हुआ f ऑफ b मतलब पहले ऊपर वाला वैल्यू, ऊपर वाला जो लिमिट है वो वैल्यू रख करके आपको देख चेक करना है और फिर घटाना है नीचे वाला वैल्यू रख के, मतलब f ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे प्यारे भाई, बहुत ही बेसिक सा इसका कंसेप्ट है, ठीक है। तो बस बाकी आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला ही चीज़ लगाना है। तो देखिएगा, जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष निकालना है पहले आपको, फिर आपको 2 और 3 वैल्यू रख के बस इसी चीज़ पे आपको बैठा देना है। तो देखिएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष क्या होता है, पावर 1 बढ़ा करके उतने से भाग दे दिया जाता है। तो x का पावर 2 है तो इंटीग्रल हो जाएगा x का पावर 3 और बट्टा 3। आपको फिर करना है बिग ब्रैकेट दे करके जो भी लिमिट है इसका इस तरीके से लिख देना है 2 और 3, ठीक है। अब x की जगह पर ऊपर वाला मान रखेंगे, फिर x की जगह पर नीचे वाला वैल्यू रख के घटा देना है, ठीक है। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, पहले ऊपर वाला वैल्यू 3 का पावर 3 हो जाएगा और बट्टा 3 और माइनस x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का पावर 3 और बट्टा 3। अब घटा देते हैं, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 बट्टा 3 होगा और माइनस 2 का पावर 3 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 बट्टा 3 हो जाएगा। अब भिन्न का घटाव करेंगे तो 3 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 27 और माइनस 8 और घटाने के बाद कितना आएगा, 27 में से 8 घटेगा तो ये हो जाएगा 19 बट्टा 3 अपना हो जाएगा प्यारा सा आंसर। बस कुछ नहीं करना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बस वैसे ही सॉल्व करके आपको ये ले आना है। फिर उसके बाद अंतिम में डेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए आपको अपर लिमिट दे करके फिर लोअर लिमिट दे करके वैल्यू को घटा देना है। तो जो भी वैल्यू आएगा, फिक्स वैल्यू आया ना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालते हैं तो x³ बट्टा 3 आ जाता था, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपका एग्जैक्ट वैल्यू आया। तो चलिए प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों देखिए, ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन, ये रहा अपना थर्ड क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करना, बहुत ही इजी सा मेथड है, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है इसका। देखो 1/x का इंटीग्रल x के सापेक्ष क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ x। तो इसका इंटीग्रल हम इस तरीके से लिख देंगे log ऑफ मॉड ऑफ x और फिर क्या करना है, बिग ब्रैकेट दे करके आपको जो भी लिमिट है 2 से 3 बस इस तरीके से लिख देना है। अब आपको अपर लिमिट दे करके जो भी वैल्यू आता है सो लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ 3, ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट दे करके होगा फिर एक बार तो log ऑफ 2 हो जाएगा, होगा ना। log ऑफ x माइनस log ऑफ y वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे log ऑफ x बट्टा y मतलब 3 और बट्टा 2 और इसका तो बेस ही होता है, ये तो आपको पता ही है। तो log ऑफ 3/2 आ गया अपना प्यारा सा आंसर इसका, ठीक है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। जो भी आपका इंटीग्रल ज्ञात करने वाला है पहले तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। तो x+1 का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है अलग अलग। तो इंटीग्रल ऑफ -1 से 1 इस x को सेपरेट कर देते हैं और फिर इंटीग्रल ऑफ -1 से 1 इस 1 को भी सेपरेट कर लेते हैं, 1 का इंटीग्रल x के सापेक्ष, ठीक है। तो ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x² 2 और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। बिग ब्रैकेट देना है आपको, लिमिट कितना है, -1 से +1। अब बस कुछ नहीं करना, 1 वैल्यू रख देना है, फिर घटाना है -1 रख करके। तो 1 रखेंगे वैल्यू तो कितना होगा, अगर 1 रखते हैं वैल्यू तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बट्टा 2 और +1, ठीक है।
बिग ब्रैकेट ना लेकर के छोटा वाला ही ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है। और माइनस करना होगा, ये -1 वाला वैल्यू रखना होगा, तो -1 का स्क्वायर करेंगे और बट्टा 2 और प्लस कितना हो जाएगा -1, ठीक है। इस तरीके से तो 1 का स्क्वायर और बट्टा 2 ये हो गया 1/2 प्लस 1, ठीक है। और माइनस ये कितना हो गया, -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1/2 ही होगा और ये हो जाएंगे -1, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और माइनस 1/2 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। अब दोनों जुड़ जाएगा, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 3/2 प्लस 1/2 होगा ना। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4/2 और इसको कैंसिल करने पर कितना आ जाएंगे, ये आ जाएगा 2। और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। इस कैलकुलेशन को आप चाहें तो थोड़ा इजी में भी कर सकते हैं, हमने पूरा बेसिक डिटेल्स में सबको सॉल्व करके दिखा दिया। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ दिया हुआ 4x³ - 5x² + 6x + 9। अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट कितना है 2 है। डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको ज्ञात करना है। पहले तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इसका निकालो, शॉर्टकट में आप सीधे से आप जानते हैं, अलग अलग सेपरेट हम कर लेंगे, सेपरेट करेंगे। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x का पावर 1 ज़्यादा और फिर भाग देना पड़ेगा 4 से, ठीक है। माइनस है तो -2, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा 5x³ बट्टा 3, 5 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा इस तरीके से। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा 6x² बट्टा 2 और प्लस 9 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 9x। इस तरीके से आप इंटीग्रल एक लाइन में ज्ञात कर लिए और फिर इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देना है 1 और 2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, x की जगह पर 2 रखना है और फिर x की जगह पर 1 रख के घटा देना है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, 4 से 4 यहाँ से कट रहा है, 2 से 2 3 6 कट रहा है और कोई नहीं कटने वाला, तो बस रहने दो। ये क्या हो गया x का पावर 4, तो इसके जगह पर हम 2 रखेंगे, 2 का पावर 4 हो जाएगा -5 × 2 का पावर 3 और अपॉन 3 और प्लस 3x² है तो 3 × क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और बट्टा में कुछ नहीं है इसके, और प्लस कितना हो जाएगा 9x, बट्टा में कुछ नहीं, बट्टा 1 लिख दो और ये हो जाएगा 9 × 2, ठीक है। ये बंद हो गया, ये हो गया ऊपर वाला लिमिट। अब घटाना है नीचे वाला लिमिट को दे करके, 1 वैल्यू है तो 1 रख करके, तो ये क्या हो जाएगा 1 का पावर 4 और -5 × 1 का पावर क्यूब और बट्टा 3, ठीक है, प्लस 3x² है तो 3 × 1 का स्क्वायर और प्लस 9 × 1, ये होंगे। थोड़ा लंबा में जा सकता है इसका सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे 2 का पावर 4 करेंगे तो ये कितना होगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2 का पावर 3 करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40, ये हो जाएंगे 40/3 और प्लस ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है। और प्लस ये कितना हो जाएगा 9 दूना 18। इधर वाला सॉल्व। अब देखो इधर वाले को 1 का पावर 4 करेंगे तो 1 ही होगा, -5/3 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अब देखो जो भी सिंपल वाला अंक है ना, साधारण वाला, सभी को जोड़ लो आपस में। 12 और 18 को जोड़ेंगे तो 30 होगा और 30 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 46 और -40/3, इस तरीके से हो गया। और माइनस इधर भी करो, 9 3 12 और 1 13, 13 -5/3 हो गया। अब चाहें तो सबको एक साथ में भिन्न का जोड़ घटा कर सकते हैं, चलिए साथ ही कर लेते हैं, ठीक है, बाद का चक्कर ही नहीं रहेगा। ये हो गया 46 -40/3। अब ये माइनस है ना तो सभी का चिन्ह बदल जाएगा, -13 हो जाएगा, चूँकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/3। एलसीएम करेंगे तो एलसीएम तो 3 ही आएगा ना, तो ये इसको 46 को 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 6 18, हाथ में 1 4 तिया 12 1 13, ठीक है। और माइनस ये हो गए 40 और ये हो जाएगा 13 तिया 39 और प्लस कितना हो जाएंगे 5। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखो प्लस वाला सब है उसको जोड़ लो, 138 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 138 और 5 को जोड़ेंगे तो 143 और माइनस वाला सब को जोड़ लो आपस में, ये हो जाएगा 79 और बट्टा में कितना है 3 है। अब घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 9 4 13, इधर हो गया 13, 13 में से 7 गया तो 64/3, 64/3 आया अपना प्यारा सा आंसर और यही है
अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों समझ गए होंगे। समझना क्या है इसमें, बस आपको इंटीग्रल निकाल करके अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रख देना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे भाइयों ये दोनों क्वेश्चन ही है सेम, dx/1 + x², इसका इंटीग्रल निकालना है, बस लिमिट आपका चेंज कर दिया है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो इसका इंटीग्रल क्या होता है, tan 1 x होता है ना, तो ये हो जाएंगे tan 1 x, ठीक है। और फिर आपको बिग ब्रैकेट दे करके इस तरीके से और लिमिट को लिख देना है 1 और √3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x की जगह पर अपर लिमिट रखना है, फिर माइनस करके x की जगह पर लोअर लिमिट रखना है। तो ये क्या हो जाएंगे, tan 1, पहले अपर लिमिट रखेंगे √3 हो जाएगा और माइनस tan 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएंगे, ठीक है। tan 1 √3 का वैल्यू क्या होता है, मतलब ये हुआ कि tan में √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, tan में √3 होता है कि इसका वैल्यू 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा π/3, ठीक है। और माइनस tan में 1 किसका मान होता है, tan में 45 डिग्री का, और 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, ये हाँ रेडियन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएंगे π/4, ठीक है। और π/3 में से π/4 को घटा दो, बाकी आंसर अपना यही हो गया। इसका एलसीएम होगा 12, ऊपर में हो जाएंगे 4π और -3π, ठीक है। घटाने पर क्या हो जाएगा, ये π/12, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। बस इसी मेथड से आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। इसका भी इंटीग्रल क्या आएगा, tan 1 x ही आएगा। तो tan 1 x इस तरीके से लिखकर आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट को लिख देना है, और x का वैल्यू पहले अपर लिमिट रखना है फिर लोअर लिमिट रखना है। तो क्या होगा, tan 1 ऊपर वाला वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे, और माइनस नीचे वाला वैल्यू 0 है, tan 1 0 रखेंगे। tan में 1 किसका वैल्यू होता है, तो π/4 का, ठीक है। और माइनस tan में 0 किसका होता है, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो 0 हो जाएगा वैल्यू। तो इसका आंसर अपना क्या आया, π/4 ही आया। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 7, dx/√1 - x²। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है sin 1 x, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे इस तरीके से sin 1 x, और लिमिट को रख देना है आपका 0 और 1, ठीक है। पहले ऊपर वाला लिमिट रखेंगे, ऊपर वाला वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा sin 1 1, और माइनस नीचे वाला वैल्यू रख के घटा देना है, तो sin 1 0। साइन में 1 किसका वैल्यू होता है, 90 डिग्री का, जिसको हम लिख सकते हैं π/2। और साइन में 0 किसका होता है, 0 डिग्री का, जिसको हम 0 लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया, π/2 आ गया अपना प्यारा सा आंसर। अब इस क्वेश्चन को भी बड़ा ईजी मेथड में सॉल्व करेंगे। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x ही होता है, और लिमिट आपको रख देना है 4 और 5। ऊपर वाला वैल्यू रखेंगे x की जगह पर तो e⁻5 हो जाएगा, और माइनस नीचे वाला वैल्यू रखेंगे तो e⁻4 हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसको नहीं सॉल्व किया जा सकता है, कोई रूल नहीं है, और यही है अपना प्यारा सा आंसर। चलिए प्यारे भाइयों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। e⁻−x का इंटीग्रल x के सापेक्ष अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 4। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। e⁻−x का इंटीग्रल आप निकालो, क्या होता है e⁻−x का इंटीग्रल, e⁻−x ही होगा, लेकिन x का गुणांक है -1, तो -1 से आपको भाग भी करना पड़ेगा, और जो भी लिमिट है उसको इसी तरीके से लिख देना है। देखिएगा इसका क्या हो गया, -1 को अगर हम सरल रूप में लिखें तो माइनस क्या होगा, ऊपर चल जाएगा, तो -e⁻−x हो गया। ये हो जाएंगे 4 से 5। अब आपको क्या करना है, x की जगह पर ऊपर वाला वैल्यू रखना है, फिर नीचे वाला वैल्यू रखना है। तो ये क्या होंगे, -e⁻−5 और माइनस, फिर इसमें तो माइनस है ही, तो माइनस हो जाएगा e⁻−4। इस तरीके से ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस वाला को पहले लिख लो आप, क्या हो जाएगा e⁻−4 और माइनस e⁻−5, और यही हुआ अपना प्यारा सा आंसर। इस क्वेश्चन को भी बस इसी तरीके से सॉल्व करना है। tan x का इंटीग्रल क्या होता है, ये होता है log ऑफ mod ऑफ sec x। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे हम इस तरीके से, log ऑफ mod ऑफ sec x, ठीक है। और जो भी लिमिट है उसको आपको रख देना है 0 से लेकर के π/4। अब आपको x की जगह पर π/4 रखना है, फिर x की जगह पर 0 रख के घटा देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, log ऑफ mod ऑफ sec π/4, पहले ऊपर वाला वैल्यू रखेंगे, और माइनस log ऑफ mod ऑफ sec 0 डिग्री, ठीक है। अब π/4 का मतलब क्या होता है, पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। 180/4 करेंगे तो कितना होगा, 45। सेक 45 का वैल्यू क्या होता है, सेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2। सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √2। तो ये हो जाएंगे log ऑफ √2, और माइनस सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो ये हो जाते हैं सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो log ऑफ 1 हो जाएगा।
तो इस तरीके से log ऑफ x माइनस log ऑफ y वाले फॉर्म पे आ गया। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, log ऑफ रूट 2/1 लिख सकते हैं ना, log ऑफ रूट 2/1। नीचे में एक रहे चाहे नहीं रहे कोई वैल्यू है ही नहीं उसका। तो रूट 2 को हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, 2 का पावर, इसका मतलब रूट के अंदर 2 है, इसका मतलब वो 2 का पावर है 1/2। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2। और लॉग में तो आप जानते ही हैं जो भी इसका पावर होता है उसको हम गुना में ला सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 पावर में है तो इसको हम गुना में ला सकते हैं। 1/2 लॉग ऑफ कितना हो जाएगा 2, और इसके लॉग का बेस यही होता है। और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। तो प्यारे भाइयों समझ गए होंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 1/x² माइनस a² वाले फॉर्म पे आया। तो इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस a² का इंटीग्रल क्या होता है, ये होता है 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ जो भी x माइनस ए, तो x माइनस ए ऊपर में लिख देंगे, फिर x प्लस ए नीचे में लिख देंगे, ठीक है, और प्लस सी। ये होता है इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो जो भी आपका इंटीग्रेशन इसका निकल के आता है उसको लिखेंगे और लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इसी तरीके से बस रख देना है। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1/2a, ए की जगह पर तो 1 है ना, तो 1/2 ही होगा। और क्या हो जाएंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक नहीं x माइनस ए करना है ना, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x -1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई x प्लस 1 हो जाएगा। क्योंकि ये x का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, तो a की जगह पर 1 है और x की जगह पर x ही है। और लिमिट कितना है, तो 2 से 3, ठीक है। तो देखिएगा ये क्या आ जाता है, अब इसको हम x की जगह पर 3 और 2 रख करके घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 - 1 और बट्टा 3 + 1, इस तरीके से पहले लिख लेते हैं, ठीक है। और -1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, एक बार 2 रखेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, इस तरीके से। तो ये क्या आ गया 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 में से 1 घटेगा तो 2 और बट्टा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और -1/2 लॉग ऑफ 2 में से 1 घटेगा तो 1 और बट्टा कितना हो जाएगा 3। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा काट करके। तो चलिए रहने देते हैं इस तरीके से। 1/2 कॉमन आ रहा है ना, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y बचेगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2/4, और इसको हम गुना ये भाग में लाएंगे, तो भाग को गुना में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर, 1 चला आएगा नीचे, तो 2 दूनी 4 कट जाएगा। इस तरीके से अपना प्यारा सा आंसर आ गया 1/2 लॉग ऑफ 3/2। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस cosec x का इंटीग्रल निकालना है। cosec x का इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x, यही होता है ना। तो बस आपको वैल्यू रखना है इसका। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल होगा log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x, ठीक है। इस तरीके से रख दो और फिर ब्रैकेट बंद करके जो भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, नीचे में है π/6 तो नीचे में π/6, ऊपर में है π/4 तो π/4 रख दिए। अब आपको x का जगह पर ये वैल्यू और x की जगह पर ये वैल्यू रख करके घटा देना है। तो क्या हो जाएंगे ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ cosec π/4 हो जाएगा, cosec π/4 और माइनस cot π/4, ठीक है, और माइनस π/6 रख के घटाना है। तो ये हो जाएंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ cosec π/6 और डिवाइडेड माइनस cot π/6, यही होगा ना, cot π/6, ठीक है। आपको π/4 का मतलब हुआ 45 डिग्री, π/6 का मतलब हुआ 30 डिग्री, आपको वैल्यू रख देना है। तो देखिएगा ये हो जाएंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ cosec 45 डिग्री का मान क्या होता है, ये होता है √2, ठीक है, और माइनस cot π/4 मतलब ये π/4 का मतलब ये भी 45 डिग्री ही हुआ, ये हो गया 1, और माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cosec π/6 मतलब cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो जो भी sin 30 का वैल्यू है उसको पलट दो, तो ये हो जाएंगे 2, और माइनस cot π/6 मतलब cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये हो जाएगा √3, ठीक है। तो इस तरीके से log ऑफ x माइनस log ऑफ y के रूप में आ गया। अब इसको log ऑफ x बट्टा y लिख सकते हैं। तो log ऑफ मॉड ऑफ √2 - 1
और बट्टा 2 माइनस √3 लिखा जा सकता है। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। तो चलिए प्यारे भाइयों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों अब तक जो भी इंटीग्रेशन आया था उसको एक लाइन में इंटीग्रल निकाल करके वैल्यू रख देते थे, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। आपने इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व किया है बहुत सारा, बस उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो देखिएगा इसको पहले सही फॉर्म पे लाएंगे। इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, लिमिट पहले लिख लो 0 और 2 3, क्या लिख सकते हैं इसको dx अपॉन, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 9x स्क्वायर को हम 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आ गया a1/a² प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म पे, और इसका इंटीग्रल होता है 1/a tan इनवर्स x/a, यही होता है ना। तो इसका इंटीग्रल हम डायरेक्ट से लिख सकते हैं 1/a की जगह पर 2 है और ये हो जाएंगे tan इनवर्स x/a मतलब 3x और बट्टा 2। ठीक है, तो ये हो गया अपना इंटीग्रल। लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपने देखा है, सीखा है कि x का जो भी गुणांक रहता है उससे भी भाग देना पड़ता है। तो x का गुणांक है यहाँ 3, तो इसमें हमको 3 से भी भाग देना पड़ेगा। तो अगर 3 से हम भाग देते हैं तो दोनों गुना हो जाएगा ना, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट से लिख लेते हैं 1/6 tan इनवर्स। ठीक है, और लिमिट हम रख देते हैं 0 और 2/3। अब आपको क्या करना है, x की जगह पर ये 2/3 रखना है, फिर x की जगह पर 0 रख करके घटा देना है। तो ये क्या हो जाएंगे 1/6 tan इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पर 2/3 रखेंगे, मतलब 3 गुने 2/3 हो जाएगा और बट्टा में कितना होंगे 2। ठीक है, x की जगह पर हमने क्या रखा 2/3 और x की जगह पर 0 रख करके हटाना भी है। तो ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3 × 0 / 2। ठीक है, इस तरीके से x की जगह पर हमने 0 रख करके घटा दिया। अब क्या आता है, तो 1/6 tan इनवर्स, ध्यान देंगे यहाँ 3 से 3 कटेगा, 2/2 बचेगा, तो ये 2 से 2 भी कट जाएगा। तो tan इनवर्स 1 बचा सिर्फ और माइनस, यहाँ क्या बच रहा है 1/6 tan इनवर्स 0 हो जाएगा। 3 को 0 से गुना करेंगे 0 और 2 से भाग देंगे तो भी 0। तो tan में 1 किसका वैल्यू होता है 45 डिग्री का, जिसको हम लिख सकते हैं π/4। ठीक है, और माइनस tan में 0 किसका वैल्यू होता है 0 डिग्री का, तो 1/6 को 0 से गुना करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो अपना प्यारा सा आंसर क्या आया π/6 24। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। तो प्यारे भाइयों चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14, पहला का 14, dx/x² + 2x + 5। इसका इंटीग्रेशन आपको ज्ञात करना है, जो भी वैल्यू डिफिनिट में आता है वो वैल्यू आपको निकालना है। तो पहले तो इंटीग्रेशन इसका ज्ञात करेंगे, तो आपको सही रूप में लाना पड़ेगा। इंटीग्रल ऑफ -1 से कहाँ तक है 1 तक है, और dx अपॉन, देखो इसको सही फॉर्म में लाते हैं स्क्वायर वाले रूप में। तो इस x को स्क्वायर को हम x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, +2 × x × 1 लिखा जा सकता है इसको, तभी तो 2x आएगा ना। यहाँ पे तो 1 ही लेना पड़ेगा। तो b की जगह पर हमने 1 लिया है तो 1 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको हम रख लेते हैं एक ब्रैकेट में, ये आ गया फुल होल स्क्वायर वाले फॉर्म पे। ठीक है, तो ये किस चीज़ का स्क्वायर हो जाएगा, x + 1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन एक का स्क्वायर तो हम अपना मन से जोड़े हैं, तो इस 5 में से हमको 1 का स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा, तो इसमें से हम घटा देंगे 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ -1 से 1 है ना, और dx अपॉन ये पूरा टर्म जो है ये क्या हो गया x + 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इधर बच रहा है क्या, 5 में से 1 घटेगा तो 4 बचेगा, जिसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/x² + a² या फिर 1/a² + x²। इंटीग्रल क्या होता है इसका 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसका इंटीग्रल अब यहाँ से लिख देंगे, तो 1/a की जगह पर 2 है ना, तो 1/2 हो जाएगा। tan इनवर्स x/a होता है, तो x की जगह पर x + 1 है और a की जगह पर 2 है। तो ये हो गया इसका इंटीग्रल, और जो भी लिमिट है वो रखना है आपको -1 से लेकर के 1 तक। अब x की जगह पर ऊपर वाला वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा 1/2 tan इनवर्स, और 1 इस यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स 2/2 और माइनस 1/2 tan इनवर्स, और -1 रखेंगे तो 1 -1 हो जाएगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ +1 होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -1 और +1/2, ये तो 0 होना ही है। तो देखिएगा ये कैंसिल होकर के हो गया 1। tan में 1 किसका वैल्यू होता है, तो 45 डिग्री का, और जिसको लिखा जा सकता है π/4। ठीक है, और tan में ये तो 0 हो जाएगा, tan में 0 किसका वैल्यू होता है, तो 0 का।
तो चलो इसको 0 लिख दिया हम। तो इसका अपना प्यारा सा आंसर कितना आ गया, पाई को 1 से गुना किया तो पाई 4 दूनी 8। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं, ये रहा 14 नंबर और इस पहला क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन था टोटल। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन को। तो प्यारा भैया लास्ट क्वेश्चन भी है बहुत ही प्यारा सा, dx अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष लाना है। तो इसको तो पहले आपको फुल होल स्क्वायर वाले फॉर्म पे लाना होगा ना। तो इसको फुल स्क्वायर वाले फॉर्म पे लाने के लिए हमको पहले एक्स स्क्वायर के गुना को प्लस करना पड़ेगा। तो देखिएगा इसको कैसे करते हैं। पहले तो आपको इंटीग्रल निकालना है, तो 0 से 2 अब जैसे है वैसे लिख दो, dx अपॉन, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस में आ जाएगा ये अंदर वाला, ठीक है। तो अंदर वाला आ जाएगा प्लस में, देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, इसको सही रूप में भी लिख लेते हैं। फिर उसके बाद एक्स जो है ये हो जाएगा माइनस में और ये 4 भी हो जाएगा माइनस में, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। माइनस हमने इंटीग्रल के अंदर ही रखा अभी, चूँकि बाद में हमको गुना भी करना है। तो dx अपॉन, माइनस तो हमने कॉमन लिया था ना, अब देखो इसको फुल स्क्वायर वाले फॉर्म पे लाते हैं। तो x का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये माइनस एक्स है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू ए, 2a तो करना ही होगा ना। और b की जगह पर ऐसा क्या रखा जाए जिससे कि माइनस एक्स आ जाए। तो यहाँ 2 को कैंसिल करना है तो 1/2 हम रख लेते हैं b की जगह पे। 2ab हो गया तो x आ जाएगा, इसका वैल्यू 2 से 2 कटेगा। और प्लस b स्क्वायर भी करना होगा ना, तो प्लस में 1/2 का स्क्वायर हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लेना मिडिल ब्रैकेट, पहले तो मिडिल ब्रैकेट ले लो और फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट लो पूरा के लिए। तो ये मिडिल ब्रैकेट यहाँ से बंद। ये 1/2 का स्क्वायर हमने अपने मर्जी से जोड़ दिया है, चूँकि यहाँ पर बी स्क्वायर लाना था। तो 1/2 का स्क्वायर हमको अपनी मर्जी से घटाना भी पड़ेगा। -4 है तो -4 रहने दो और इसमें से घटा देंगे कितना, 1/2 का स्क्वायर, मतलब 1/4 घटाना पड़ेगा, ठीक है, 1/4। तो देखिएगा प्यारे भाइयों, यहाँ से इस बिग ब्रैकेट को भी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 0 से 2 और dx अपॉन, माइनस तो हमने कॉमन लिया था, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ इसको अगर करते हैं सॉल्व तो ये हो जाएगा -4 चौका 16 और 16 में से 1 जाएगा तो 17, -17/4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बिग ब्रैकेट को भी बंद कर लो। थोड़ा सा इसी को सॉल्व करने में थोड़ा लंबा प्रोसेस जा रहा है। 0 से 2 dx अपॉन, देखो अब जो माइनस है ना इसको हम अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 17/4 आ जाएगा प्लस में। तो 17/4 को हम किस चीज़ का स्क्वायर लिख सकते हैं, √17/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। और माइनस में आ जाएगा ये वाला चीज़, तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म पे आया। इसका इंटीग्रेशन भी ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा इसको साफ करेंगे यहाँ से, फिर से इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा और फिर उसके बाद इसका वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकलेगा। करके हम पहुँचे थे इस कंक्लूजन पे। और इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ a माइनस एक्स है ना, तो a प्लस एक्स ऊपर में लिखाएगा, नीचे में a माइनस एक्स लिखाएगा। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/2a, a की जगह पर हम क्या लेंगे, तो √17/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा √17/2, ठीक है। लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स करना होगा ना, तो ये हो जाएगा √17/2 प्लस में x, मतलब x माइनस 1/2 और बट्टा √17/2 और माइनस में करना होगा। माइनस में से ये चीज़ घटाएंगे तो चिन्ह तो इसका बदल जाएगा ना, तो x हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा। ये हो गया इसका इंटीग्रल। और जो भी लिमिट है आपको रख देना है, कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से 2 तक है। मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन थोड़ा लंबा जाने वाला है। तो देखिएगा ये 2 से 2 तो कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे बच जाएगा 1/√17 लॉग ऑफ मॉड ऑफ। इसको यदि सॉल्व करते हैं थोड़ा सा यदि सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, चलो अभी नहीं सॉल्व करते हैं, इसको इसी तरीके से रहने देते हैं, चाहे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसका ऊपर वाले का एलसीएम यदि करेंगे तो 2 आएगा एलसीएम, ऊपर में आ जाएगा √17 प्लस 2x और माइनस 1 आएगा इस तरीके से, और बट्टा नीचे वाले का भी सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 ही आएगा, और ये आ जाएंगे √17 माइनस 2x और प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से। और लिमिट इस बॉक्स को बंद करके 0 और 2 इसका लिमिट रख देना है। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो जो भी बच रहा है ना इसकी जगह पर x की जगह पर आप 2 और 0 रख के घटा दो, तो 1/√17 हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ। देखो यहाँ हो जाएंगे ऊपर में √17 प्लस x की जगह पर अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा,
और -1 हो जाएगा, यही ना। और बट्टा 2 ही रखना है इधर भी, तो √17 और -4 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। अब घटाना है तो आपको 0 रख कर घटाना है, तो 1/17 log ऑफ मॉड ऑफ 0 रखेंगे इसमें, तो √17 कितना हो जाएगा, √17 ये तो 0 हो जाएगा ना, और -1 हो जाएगा, और बट्टा √17 यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ +1 यहाँ से बचेंगे। तो ये चीज़ हो गया। अब देखो नीचे में क्या आ रहा है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व जोड़ घटाव कर सकते हैं ना। तो 1/√17 log ऑफ मॉड ऑफ √17 और 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा। ये हो जाएंगे √17 + 3 और बट्टा ये हो जाएगा √17 - 3, यही होगा ना। अब नीचे में रूट वाला आ रहा है तो इसका हर परिमेयकरण करना पड़ेगा, मतलब नीचे में यदि माइनस है तो प्लस करके दोनों ऊपर नीचे गुना कर देना है। तो √17 + 3 से ऊपर भी गुना कर दिया हमने, और √17 + 3 से नीचे भी गुना कर दिया हमने। ठीक है, और माइनस 1/√17 है log ऑफ मॉड ऑफ, इसका भी हर परिमेयकरण करना पड़ेगा। √17 - 1 और बट्टा √17 + 1 है ना, नीचे में प्लस वाला है ना, तो माइनस करके ऊपर भी गुना कर दो, नीचे भी गुना कर दो। √17 - 1 और √17 - 1 देखते हैं, तो कैंसिल हो गया, तो फिर बात वहीं पे आना। हर परिमेयकरण में यही चीज़ होता है। अब देखो हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, 1/√17, ठीक है, log ऑफ मॉड ऑफ, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करो, √17 को √17 से गुना करेंगे तो 17 ही होगा ना, और प्लस कितना हो जाएगा, √17 को 3 से गुना करेंगे तो 3√17 हो जाएगा। फिर इस 3 को √17 से गुना करेंगे तो ये भी 3√17 हो जाएगा, और +3 × 3 = 9 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टा ये a² - b² वाले फॉर्म पे आ जाएगा, काहे कि a - b × a + b है, तो इसको हम लिख सकते हैं √17 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। √17 का स्क्वायर 17 ही होगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो ये वाला टर्म हमने सॉल्व कर दिया। माइनस 1/√17 रहने दो, log ऑफ मॉड ऑफ। अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा गुना करना होगा बस। √17 को √17 से गुना करेंगे तो 17 हो जाएगा, यही ना होगा, और √17 को -1 से गुना करेंगे तो -√17 हो जाएगा। फिर -1 को -√17 से गुना करेंगे तो -√17 होगा, -1 को -1 से गुना किया तो +1 हो जाएगा, और बट्टा ये भी इसी तरीके से हो जाएगा 17 - 1। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करते हैं यहाँ पे सॉल्व करने का, देखते हैं अगर यहाँ तक हो जाए सॉल्व तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी तरीके से 1/√17 log ऑफ मॉड ऑफ। इसको यदि देखा जाए तो √17 दोनों जुड़ेगा, 3 और 3, तो 6√17 हो जाएगा, ये 6√17, और 17 और 9 को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, इस तरीके से हम लिख लेते हैं 6√17, और 9 और 17 को जोड़ेंगे, 17 9 26 हो जाएगा, और बट्टा में 17 में से 9 घटेगा तो 8। ठीक है, और माइनस 1/17 log ऑफ मॉड ऑफ। इसको देखो, ये मॉड है, मॉड चिन्ह में आ गया, 17 और 1 18 होगा, और ये माइनस, इस तरीके से हम पहले 18 लिख लेते हैं, और माइनस -√17 कितना हो जाएगा, -2√17 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टा 17 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएंगे 16। log ऑफ x - log ऑफ y, log ऑफ x बट्टा y लिखा जा सकता है, तो 1/17 आप कॉमन ले लो, 1/√17 हमने कॉमन ले लिया, log ऑफ मॉड ऑफ, इसको हम x/y के रूप में लिखते हैं, तो 6√17 और +26 और बट्टा 8 है। इसको यदि हम भाग में लाते हैं, अब भाग को हम गुना में ले जाएंगे तो पलट जाएगा ना, 16 चला जाएगा ऊपर, और 18 - 2√17 चला जाएगा नीचे। देखेंगे तो इस 18 - 2√17 में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ से बच जाएगा 9 और -√17, यही बचेगा ना। थोड़ा कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, हल आसान करने के लिए किया। 8 से 8 दूनी 16 कटेगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आ रहा है, 1/√17 log ऑफ मॉड ऑफ। इसको देखो जैसे है वैसे लिख देते हैं, 6√17 + 26 और बट्टा में कितना आ रहा है, 9 - √17। इसको भी हर परिमेयकरण करना पड़ेगा, नीचे में √17 आ गया तो इसको 9 - √17 है ना, तो 9 + √17 से ऊपर भी गुना कर दो, और 9 + √17 से नीचे भी गुना कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना प्यारा सा आंसर मेरे ख्याल से आ जाएगा यहाँ से। तो 1/√17 है log ऑफ मॉड ऑफ। करना क्या है, गुना करना है बस। 6√17 को 9 से गुना करेंगे तो 9 × 6 = 54√17 हो जाएगा। ठीक है,
6√17 को √17 से गुना करेंगे तो √17 तो 17 हो जाएगा। 17 को 6 से गुना करना है। 7 छक 42 का 2, हाथ में 4 और 6 एक 17 छके 102 होगा शायद, 102। ठीक है, अब देखो करना है 26 को 9 से गुना। ठीक है, 26 को 9 से गुना करते हैं, प्लस 9 6 1 54, हाथ में 5, 9 दूनी 18, 5 23। ठीक है, और प्लस 26 को √17 से गुना करना पड़ेगा तो 26 √17 हो जाएंगे। और बट्टा में कितना आएगा तो देखिएगा 9 माइनस √17 और 9 प्लस √17 है। तो ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाले फॉर्म पे। तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 और माइनस √17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 17। यहाँ से करते हैं इसको ब्रैकेट बंद। ठीक है, थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे के कैलकुलेशन को। चलिए यहाँ से तो थोड़ा सा में ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/√17 log ऑफ मॉड ऑफ। ठीक है, इसको रूट वाला को रूट वाला के साथ जोड़ो तो कितना होता है 4 6 4 10 हो जाएगा, हाथ में 1 5 2 7 1 8 80√17 आया। और प्लस इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टा इसको अगर घटाते हैं तो 7 4 11 होगा और फिर 7 में से 1 घटेगा तो 6 हो जाएगा 64। अब देखो ऊपर वाले में से कॉमन लेकर के काटा जा सकता है कि नहीं। ऊपर वाले में से कॉमन क्या चीज़ लेना पड़ेगा देख लेता हूँ एक बार। 16 कॉमन आएगा, देखिएगा 1/√17 log ऑफ मॉड ऑफ। इसमें से यदि हम 16 कॉमन लेते हैं तो बचता है कितना 5√17 और प्लस 16 कॉमन लेंगे तो 16 दूनी 32 और 16 इकाई 16। इस तरीके से आ गया और बट्टा 64। ठीक है, 16 से 16 चौका 64 कट जाएगा। आंसर अपना यही आएगा 1/17 log ऑफ मॉड ऑफ 5√17 प्लस 21 बट्टा 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। प्यारे भाइयों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से। तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।